चुनाव आयोग द्वारा लोकसभा इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर दिया गया है। इस बार देश भर में 7 चरणों में चुनाव होंगे, जिसका रिजल्ट 4 जून को आएगा। 4 जून को पता चल जाएगा कि किसकी सरकार बनेगी और कौन विपक्ष में बैठेगा। फेज 1 में 19 अप्रैल को चुनाव होगा, जहां 21 राज्यों के 102 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इसके बाद 26 अप्रैल को दूसरा चरण यानी फेज 2 का चुनाव होगा, जहां 12 राज्यों के 88 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। वैसे ही 7 मई को फेज 3 का चुनाव होगा, जहां 13 राज्यों के 94 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। ठीक उसी प्रकार चौथा चरण यानी कि फेज 4 का चुनाव 13 मई को होगा, जहां 10 राज्यों के 96 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। इसके बाद 20 मई को फेज 5 यानी 5वें चरण का चुनाव होगा, जहां 7 राज्यों के 49 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। वहीं 6वां चरण का चुनाव 25 मई को होगा, जहां 7 राज्यों के 57 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। सबसे अंतिम चरण का चुनाव यानी 7वें चरण का चुनाव 1 जून को होगा, जहां 8 राज्यों के 57 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। पर क्या आपको मालूम है कि लोकसभा में कुल कितनी सीटें हैं और किस राज्य का लोकसभा में कितना प्रतिनिधित्व है? यदि आपको पहले से पता है तो अच्छी बात है, नहीं मालूम है तो हम बताते हैं। इससे पहले थोड़ा सा लोकसभा के बारे में हम जान लेते हैं। तो लोकसभा को हम निचला सदन भी कहते हैं। भारतीय संविधान के हिसाब से जो सदन है वो उसके 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो हम आज लोकसभा की बात करेंगे। तो लोकसभा को निचला सदन भी कहा जाता है। लोकसभा संवैधानिक रूप से लोगों का सदन है और जो ऊपरी सदन है उसे राज्यसभा के नाम से हम जानते हैं। भारत के संविधान द्वारा आवंटित सदन की अधिकतम सदस्यता 552 है, यानी कि द मैक्सिमम मेंबरशिप ऑफ द हाउस अलॉटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज 552। प्रारंभ में यानी कि 1950 में यह संख्या 500 थी, लेकिन वर्तमान में 552 है। वर्तमान में सदन में 543 सीटें हैं। जो 543 जो सीटें हैं ये निर्वाचित सदस्यों के चुनाव द्वारा भरी जाती है। 1952 और 2020 के बीच एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 अतिरिक्त सदस्यों को भी भारत सरकार की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाता था, लेकिन जनवरी 2020 में 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया। इसके अलावा एक अन्य रोचक तथ्य ये भी है कि लोकसभा के लिए जो बैठने की क्षमता है, जो सीटिंग अरेंजमेंट है, वो 888 है। कुल 543 जो सीट है, इसमें से 131 सीटें यानी कि लगभग 24.3% जो सीट है वह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित है। अब हम जान गए हैं कि लोकसभा में 543 सीटें हैं टोटल। तो इसमें राज्यों का कितना प्रतिनिधित्व है इसको अब हम जानते हैं। तो जैसा कि सभी राज्य एक बराबर नहीं है, सबके भूभाग में अंतर है। कोई छोटा राज्य है, कोई बड़ा राज्य है। तो छोटे राज्य जो है जिनका क्षेत्रफल कम है और वहाँ की जनसंख्या कम है, तो वहाँ की सीटें कम है। और जो राज्य बड़े हैं जिनका क्षेत्रफल ज़्यादा है और वहाँ पे लोगों की संख्या ज़्यादा है, जनसंख्या ज़्यादा है, वहाँ पे सीटें ज़्यादा हैं। तो आइए एक एक करके शुरू करते हैं। तो कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पर लोकसभा में उनका प्रतिनिधित्व केवल 1-1 सीट के बराबर है, जैसे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, चंडीगढ़,
लद्दाख, लक्षद्वीप, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम एंड पुडुचेरी। ये जो आप देख रहे हैं, ये जितने भी हैं, इनकी जो लोकसभा में प्रतिनिधित्व है एक एक सीट की है। अंडमान निकोबार से सिर्फ एक व्यक्ति चुन के आएगा लोकसभा में, चंडीगढ़ से एक, लद्दाख से एक, लक्षद्वीप से एक, मिजोरम से एक, नागालैंड से एक, सिक्किम से एक और पुडुचेरी से एक। ठीक वैसे ही कुछ राज्य ऐसे हैं जहां से दो दो लोग लोकसभा में चुन के आते हैं, जैसे अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा के लिए दो लोग चुन के आते हैं, तो यहाँ पर 2 सीटों का प्रतिनिधित्व है। वैसे ही दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव, यहाँ भी 2 सीट है। गोवा में भी 2 सीट है। मणिपुर में भी 2 है। मेघालय में भी 2 है। और त्रिपुरा में भी 2 लोग लोकसभा में चुन के आते हैं, यानी कि त्रिपुरा राज्य का प्रतिनिधित्व कितना है लोकसभा में, तो 2 सीट का है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में 4 लोगों का प्रतिनिधित्व होता है। यहाँ से हिमाचल प्रदेश से 4 लोग लोकसभा में आते हैं। ठीक वैसे ही जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ से 5 लोग आते हैं। ये 5 लोगों का प्रतिनिधित्व है, 5 सीटों का प्रतिनिधित्व है। उत्तराखंड में भी 5 है, यहाँ से भी 5 लोग लोकसभा में चुन के आते हैं। इसके अलावा दिल्ली की बात करें, जो हमारी देश की राजधानी भी है, हालांकि ये केंद्र शासित प्रदेश है, तो यहाँ भी 7 लोकसभा की 7 सीटें हैं। यहाँ से भी 7 लोग चुन के लोकसभा में आते हैं। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में 10 लोग चुन के आते हैं। ठीक वैसे ही छत्तीसगढ़ में 11 लोग चुन के आते हैं। इसके अलावा पंजाब की बात करें तो यहाँ पर 13 लोकसभा सीटें हैं। यहाँ से 13 लोग सीधे चुन के लोकसभा में आते हैं। आसाम की बात करें तो यहाँ 14 लोग और झारखंड यहाँ भी 14 लोग, यानी कि आसाम और झारखंड में 14 लोकसभा की सीटें हैं। वहीं तेलंगाना की बात करें तो यहाँ पे 17 सीटें हैं लोकसभा की। यहाँ से 17 प्रतिनिधि चुन के लोकसभा में आते हैं। इसके अलावा केरल की बात करी जाए तो केरल में 20 लोग लोकसभा के लिए चुन के आते हैं। वहाँ पे 20 लोकसभा की सीटें हैं। ओडिशा की बात करें तो ओडिशा में 21 लोकसभा की सीटें हैं, जहाँ से 21 लोग चुन के लोकसभा में हर 5 वर्ष पे आते हैं। इसके अलावा आंध्र प्रदेश और राजस्थान की बात करें तो यहाँ भी 25 सीट है लोकसभा की। तो आंध्र प्रदेश और राजस्थान चूँकि बड़ा है, इसीलिए यहाँ पर इनकी संख्या ज़्यादा है। इसके अलावा गुजरात की बात करें तो गुजरात से 26 लोग चुन के आते हैं। यहाँ पे 26 लोकसभा सीटें हैं। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में 28 लोकसभा सीटें हैं। यहाँ से 28 लोग चुन के आएंगे। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में 29 लोग चुन के आएंगे। यहाँ पे 29 लोकसभा सीटें हैं। वहीं तमिलनाडु में 39 सीटें हैं। इसके अलावा बिहार में 40 सीट है, जहाँ से 40 लोग लोकसभा में चुन के आते हैं। वेस्ट बंगाल इस समय सबसे ज़्यादा चर्चा में है, तो वेस्ट बंगाल से 42 लोग चुन के आते हैं। 42, यहाँ पे 42 लोकसभा की सीटें हैं। अब महाराष्ट्र में 48 है। महाराष्ट्र से 48 लोग लोकसभा में चुन के हर 5 वर्ष पे आते हैं। जब भी आम चुनाव होता है लोकसभा का इलेक्शन, तो 48 सीटों पे चुनाव होता है महाराष्ट्र में। अब हम बात करें जहाँ पर सबसे ज़्यादा अधिकतम सीटें हैं उत्तर प्रदेश की। यहाँ पे ये सभी राज्यों में ये एक ऐसा राज्य है
जहां पर सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें हैं। यानी कि कहा जाता है कि अगर जिसने उत्तर प्रदेश जीत लिया उसने पूरे देश को जीत लिया, क्योंकि यहाँ पे लोकसभा की सीट सबसे ज़्यादा है। तो उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे 80 लोकसभा सीट है, यानी कि इस प्रदेश से 80 लोग चुन के लोकसभा में जाते हैं। अब हम सबको काउंट करेंगे तो ये टोटल सीटें कितनी हो जाएगी, 543। तो ये हो गया राज्यों का प्रतिनिधित्व। किस राज्य का लोकसभा में कितना प्रतिनिधित्व है ये हम काउंट करेंगे तो ये टोटल हो जाएगा 543। अब यहाँ पे एक प्रश्न भी बन सकता है कि सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीटें कहाँ से है, किस राज्य से है? तो सीधे हम कह सकते हैं उत्तर प्रदेश से 80, और उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन है तो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र। और तीसरे नंबर पे वेस्ट बंगाल, यहाँ पे 42 है। और चौथे नंबर पे क्या है तो बिहार है, यहाँ पे कितना है तो 40 सीटें हैं। और सबसे कम सीटों की बात करें तो हम सीधे बोल सकते हैं अंडमान एंड निकोबार, चंडीगढ़, लद्दाख, लक्षद्वीप, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम एंड पुडुचेरी। यहाँ पे सिर्फ एक एक सीट लोकसभा के लिए है, जहाँ से सिर्फ एक एक लोग चुन के लोकसभा में आते हैं।